राधे राधे दोस्तों, एमडी टीचिंग एग्जाम टारगेट्स पर आपका स्वागत है। आओ चलो हम एचटेट 2025 जो उसकी शुरुआत करते हैं। एचटेट 2025 जो उसके फॉर्म वगैरह करेक्शन विंडो वगैरह ओपन हो रही है, वो भी आपने कर दिया होगा आज किसी के अगर मिस्टेक होगी तो। ये जो इसमें आपके 3 लेवल्स होते हैं, पीआरटी, टीजीटी एंड पीजीटी। तो पीआरटी जो फर्स्ट लेवल है आपका, उसमें क्या होता है कि इसमें 1 to 5 फर्स्ट क्लास से 5th क्लास तक जो है होता है, उसमें आपका लेवल फर्स्ट होता है। इसमें पेपर का जो पैटर्न है आपका वो इस टाइप से होता है। टोटल जो है 150 मार्क्स का आपका पेपर होता है। सीडीपी इसमें 30 मार्क्स की आती है, इंग्लिश आपकी 15 की आती है, हिंदी आपकी 15 की आती है, मैथ 10 का आता है, रीजनिंग 10 मार्क्स की आते हैं और जीके 10 मार्क्स की आती है। ये जो मैथ और ईवीएस ये आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, जैसे पीआरटी में यही होते हैं मैथ और ईवीएस, ये आपके 30 मार्क्स के आते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। सबसे पहले तो ये जो 30 मार्क्स हैं ये आपके एचटेट को क्वालिफाई करने में काफी हेल्प करेंगे। 30 में काफी अच्छी स्कोरिंग आपकी होनी चाहिए। और दूसरी चीज ये है कि आपका जो सब्जेक्ट है, मान लो आपके मैथ और ईवीएस जो है, इसमें आपकी अच्छी कमांड होगी तो आप अच्छे से इजीली इसको क्वालिफाई कर लोगे। मैथ और ईवीएस जो है, इसके प्रिपरेशन के लिए आपको पीआरटी में फर्स्ट टू 5th लेवल की होती है। आपको 5th तक ही बुक नहीं पढ़नी, कम से कम यहाँ पे 5th तक लेवल जरूर है, लेकिन आपको 7th क्लास तक या 8th क्लास तक आपको बुक्स जो है वो रीड करनी पड़ेंगी, ईवीएस की और मैथ की। यदि आप 8th क्लास तक की ईवीएस और मैथ, जैसे साइंस आपकी 6th 7th 8th में साइंस वगैरह हो जाती, तो वो चीजें अगर आप पढ़ते हो तो सारी की सारी चीज आपकी इजिली, ये जो 60 मार्क्स है इसमें आप अच्छा स्कोरिंग कर सकते हो। इसमें यदि आपका जो टोटल 60 मार्क्स है, इसमें से आपके 35 प्लस मार्क्स यदि आ जाते हैं तो आप इजीली जो है उसको क्वालिफाई करते हो, क्योंकि आपको पता है टोटल 150 मार्क्स का आपका पेपर है और 90 मार्क्स में जो आपका क्वालिफाई हो जाता है। इसी प्रकार से आपका टीजीटी का 2nd लेवल का होता है। 2nd लेवल जो है आपका 6th to 8th क्लास तक होता है। 6th to 8th तक के जो टीचर्स हैं वो आपके, इसमें भी आपका टोटल जो है एचटेट जो है वो आपका 150 मार्क्स का ही आएगा। इसमें वही सीडीपी 30 मार्क्स की, इंग्लिश 15 की, हिंदी 15, मैथ 10 मार्क्स, रीजनिंग 10, जीके 10 मार्क्स की और सब्जेक्ट जो है आपका वो 60 मार्क्स का आएगा। तो इसी प्रकार से आपके लेवल के अकॉर्डिंग थोड़ा स्टैंडर्ड जो है वो भी आपका पैटर्न जो है वो सेम रहेगा। स्टैंडर्ड जो है वो थोड़ा इंक्रीज हो जाता है। सीडीपी जो है वो आपकी पीआरटी में भी, टीजीटी में भी और ऐसे ही पीजीटी में भी आपकी 30 मार्क्स की आ रही है, काफी अच्छी स्कोरिंग है। और इसमें इसका एक अच्छा खासा लेवल भी अब आने लगा है। तो इसमें पीआरटी से थोड़ा सा हाई लेवल का जो आपसे क्वेश्चन इसमें पुट किए जाएंगे और आजकल जो क्वेश्चन है वो थोड़े स्टेटमेंट बेस्ड ज्यादा इसमें आने लगे हैं। तो इस प्रकार हिंदी बेसिक जो है नॉर्मल आपकी ऐसी हिंदी, इंग्लिश, मैथ जो है वो बेसिक आपका इसमें पूछा जाएगा। रीजनिंग जो है आपके 15-20 जो कॉन्सेप्ट दे रखे हैं उसके अकॉर्डिंग आपके पूछे जाएंगे। वही सब्जेक्ट जो है आपका, जो कॉम्बिनेशन आपका सब्जेक्ट का आपने ले रखा है उसके अकॉर्डिंग 60 मार्क्स का जो पेपर है आपका सब्जेक्ट का आएगा। 60 मार्क्स जो है ये आपके टेस्ट को, आपके स्टेट के को क्वालिफाई करने में आपकी काफी ज्यादा हेल्प करते हैं। इस 60 मार्क्स में आपका सब्जेक्ट के ऊपर जितनी अच्छी कमांड होगी उतना ही आप इसमें अच्छी खासी स्कोरिंग है। यदि जिसके सब्जेक्ट में 40 प्लस 45 प्लस मीन्स जितने ज्यादा नंबर स्कोरिंग होते हैं उतने ही ज्यादा अच्छे मार्क्स इसमें आपके आते हैं। तो इस प्रकार सब्जेक्ट के ऊपर अपना कंप्लीट फोकस होना चाहिए। और बाकी जो 90 मार्क्स का पोर्शन है आपका उसमें भी आपको करना है, लेकिन ये 60 मार्क्स तो क्योंकि हम हर एक बार पढ़ते जाते हैं, अब ये जो पोर्शन है वो तो हमें सब्जेक्ट पेपर के अकॉर्डिंग तैयार करने होते हैं, लेकिन अपना सब्जेक्ट जो वो तो कोई भी पेपर हम देखते हैं उसके अकॉर्डिंग हमें तैयारी करते रहते हैं। तो इसके प्रकार से आपके सब्जेक्ट के ऊपर कंप्लीट कमांड हमारी होती है। लेकिन ऐसे ही 30 मार्क्स की सीडीपी जो है, चाइल्ड डेवलपमेंट जो है, वो भी आपके अच्छा खासा रोल करती है इसमें। और इसमें आपके जो भी 25 या 30 कॉन्सेप्ट जो हैं वो आप प्रॉपर तरीके से करते हो तो सीडीपी जो है उसमें 30 के 30 मार्क्स तो बाय चांस ना भी आए, क्योंकि एक तो क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड और डेफिनेशन वाले होते हैं तो वो बाय चांस गलत हो भी जाते हैं। इसमें आप 27 या 28 मार्क्स इजिली स्कोर कर सकते हो, प्रॉपर जो कॉन्सेप्ट उनको प्रॉपर तैयार करके।
और इसी प्रकार जो पीजीटी लेवल है आपका, ये और थोड़ा इससे हायर लेवल पे आता है। इसमें जो लेवल है आपका वो क्वेश्चन का एक अच्छा खासा लेवल आजकल आने लगा है। क्वेश्चन जो है वो आपके स्टेटमेंट बेस्ड ज्यादा पूछे जाने लगे हैं और आपके जैसे असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन है आजकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो उसमें ज्यादातर क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार जो आपका लेवल पीजीटी का जो थर्ड लेवल है वो आपका 9 to 12 के टीचर्स, इसमें जो पीजीटी लेवल पे अपना फॉर्म फिलअप करते हैं वो 9 to 12 के टीचर्स जो होते हैं। इसमें वही आपकी सीडीपी जो है वो भी 30 मार्क्स की, इंग्लिश 15, हिंदी मैथ 10 मार्क्स का, रीजनिंग 10 का, जीके 10 की और सब्जेक्ट जो है वही आपका क्या आएगा 60 मार्क्स का। जिसका जो सब्जेक्ट है वो 60 मार्क्स का सब्जेक्ट आएगा। वही चीज यहाँ पे आपकी अप्लीकेबल होती है। 60 मार्क्स के ऊपर आपकी जितनी ज्यादा कमांड होगी आपका स्टेट जो है उतना ही ज्यादा अच्छा स्कोरिंग होगा और आप इजीली उसको क्लियर कर लोगे। ऐसे सीडीपी जो है वो मेन है आपकी हिंदी इंग्लिश स्टार्टिंग से ही हम पढ़ते आ रहे हैं, मैथ बेसिक आप करते ही हो। तो इसमें थोड़ी सी स्ट्रेटजी लगा के और आपको क्या करना है कि आपका जो सिलेबस है उसको अच्छे से गो थ्रू होना है, उसको अच्छे से आपको प्रिपेयर करना है और उसके साथ साथ आपको अगर आपकी बेस्ट परफॉर्मेंस देनी है तो पीछे के प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है उनको आपको सोल्व करना होगा। और स्टेट में क्या होता है कि पीछे के आप 2, 3, 4 साल के क्वेश्चन पेपर उठाओगे और उनको प्रिपेयर करोगे तो 5-7 ज्यादा नहीं तो 5-6 क्वेश्चन तो आपके इजीली पीछे के पेपर जो है उनमें से एज इट इज उठे हुए आपको मिल जाएंगे। हर एक लेवल में किसी क्वेश्चन में पेपर में 4 मिल जाए, किसी में 5 मिल जाए, 6-7 तक आराम से मिल जाते हैं एज इट इज क्वेश्चन। तो इसलिए और उन पेपर्स को आपको रीड आउट करने से आपको ये पता चल जाएगा कि किस टाइप से जो आपके टॉपिक दे रखे हैं, जो आपका सिलेबस दे रखा है उसमें किस टाइप से क्वेश्चन जो आजकल पुट किए जा रहे हैं 2022 में, 21 में, 18 में, 21 में, 22 में, किस टाइप से लेवल जो है वो आपका इंक्रीज इसमें करते जा रहे हैं। तो इस टाइप से आपके तीनों लेवल्स के जिसने जो लेवल अपना फिल कर रखा है, किसी ने दोनों लेवल के भी कर रखे हैं, किसी ने तीनों लेवल के भी कर रखे हैं। तो आपको अब जैसे सीडीपी है आप प्रिपेयर कर रहे हो तो आप लो लेवल से हायर लेवल तक तैयार कर रहे हो तो वो आपके तीनों में काम आएगी। कॉमन जो है आपके वो सेम है ही सारे तीनों के। हाँ लेवल थोड़ा आपका चेंज हो रहा है, पीआरटी से टीजीटी में थोड़ा टफ होगा और टीजीटी से पीजीटी में थोड़ा क्वेश्चंस का लेवल जो है वो हाई होगा। और दूसरी चीज क्या होती है ये आपको पता ही है कि नो नेगेटिव मार्किंग, स्टेट जो है इसमें कोई आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है और 1 मार्क्स का 1 इक्वेशन आपका 60 मार्क्स है। जो जनरल कैटेगरी के और ईडब्ल्यूएस जनरल कैटेगरी के और जो ईडब्ल्यूएस है वो आपके पासिंग मार्क्स जो है उनके क्या है 90 जो हो 60% पे जो आपका क्या होता है क्वालिफाइंग। मतलब 150 में से 60% मार्क्स जो हो गया कितने होते हैं 90 होते हैं और 90 में आपका क्या होता है क्वालिफाइंग होता है। ओबीसी, एसटी, एससी और पीएच जो है फिजिकल हैंडीकैप्ड कैंडिडेट जो है उनका क्वालिफाइंग मार्क्स जो है उनको कुछ परसेंट छूट मिली तो वो आपका क्या है 82 है। तो इस प्रकार से आप ये स्ट्रेटजी फॉलो कर सकते हो और आप अपनी प्रिपरेशन जो है आज आपकी 8 डेट है 8 जून, ठीक है। तो इस प्रकार से जब 8 जून है आज की, आपको पता है 26 जुलाई और 27 जुलाई को जो आपका पेपर है ही, तो आपके पास लास्ट 45 डेज जो हैं वो आपके पास बचे हुए हैं। लास्ट 45 डेज में किस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हुए स्मार्ट वर्क करते हुए हम अपना जो स्टेट है उसको क्वालिफाई कर रहे हैं। अभी आपकी फिलहाल भर्ती जो है वो चल रही है पीजीटी वाली, तो और आगे आने के चांसेस हैं बोल रहे हैं पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी की और कुछ वैकेंसीज आपकी आई हुई है। तो आपका फोकस अभी मेन स्टेट के ऊपर होना चाहिए ताकि अब आपका ये स्टेट क्वालिफाई हो जाता है तो आगे कमिंग मान लो 2026 में 27 में जब भी आपकी कोई भर्ती आती है पीआरटी की, टीजीटी, पीजीटी की, तो आप इजीली उनमें एप्लीकेबल हो सकते हो। ठीक है, इस प्रकार से आप ये प्रिपरेशन आपकी कर सकते हो। जय हिंद फ्रेंड्स, आपको यदि कुछ नॉलेज अच्छी लगी है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो।